ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं सियासी बम की। दर्शकों, आपको ध्यान होगा कई दिनों से राहुल गांधी कह रहे थे मैं एक सियासी बम फोड़ने वाला हूं। अब आज उन्होंने वो सियासी बम फोड़ा भी। अब वो बम है, सुतली बम है या फुस बम है, ये तो आप तय करेंगे। लेकिन जो आरोप लगाए हैं, आरोप वो बेहद गंभीर हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोटों की चोरी की गई है। महाराष्ट्र में भी की गई, हरियाणा में भी की गई और कर्नाटक में भी की गई। और कर्नाटक में बाकायदा उन्होंने एक लोकसभा सीट का ब्यौरा दिया आज, बेंगलोर सेंट्रल का, जहां पर लोकसभा के अंदर 7 विधानसभा हैं। राहुल गांधी की माने तो 7 में से 6 विधानसभा में बढ़त कांग्रेस की थी। लेकिन जो अंतिम नतीजा आया उसमें वो बीजेपी से 32,000 मतों के अंतर से सीट हार गई। किस लिए? क्योंकि एक विधानसभा 6 पर जीती कांग्रेस, बढ़त बनाई, लेकिन एक पर वो 1,14,000 वोटों से पिछड़ गई। अब राहुल गांधी कह रहे हैं उसी विधानसभा में ये साइंटिफिक रिगिंग की गई है। 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर शामिल किए गए और बाकायदा उन्होंने 5 श्रेणी बनाई है इसको लेकर। अब ये आरोप तो बहुत गंभीर है। बीजेपी हमलावर है कि राहुल गांधी को ये ना सिलेक्टिविज्म के शिकार हैं। हिमाचल जीत जाएंगे, तेलंगाना जीत जाएंगे, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जहां हार जाएंगे वहां पेट में मरोड़ होगी। पर सफाई तो चुनाव आयोग से मांगी जा रही है। बीजेपी इतनी हमलावर क्यों हो रही है? और सफाई जिस चुनाव आयोग से मांगी जा रही है वो कह रही है कि हलफनामा दाखिल करो, शपथ पत्र पर लिखकर दो इन आरोपों को और कल आ जाइए। समय भी तय कर दिया गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं जनता के सामने जो बोलता हूं उसे शपथ ही मानिए। अब ये सियासी बम है, ये पोल खोल हो रही है। कुछ दिक्कतें हैं क्या? मैं सारे सबूत जो राहुल गांधी ने पेश किए हैं वो आपके सामने पेश करूंगा। या दरअसल राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं, या ये कर्नाटक की गूंज अब बिहार में भी सुनाई देने वाली है। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि 17 अगस्त से, आज से 10 दिन बाद, वोट बचाओ वो आंदोलन, वोट अधिकार आंदोलन चलाने वाले हैं। वो वहां पर स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू में 65,64,000 लोगों के नाम काट दिए गए हैं। तो क्या वोटों की चोरी हो रही है या ये खामखा की सीना जोरी है? तो आज सीधा सवाल में मैं वोट चोरी की बात करने वाला हूं। यह सियासी बम फोड़ा है राहुल गांधी ने, जिसके बारे में वो पिछले कुछ दिनों में कई बार जिक्र कर चुके हैं। और मैं सियासी बम, राहुल गांधी के शब्दों से मुझे कोई लेना देना नहीं, पर मैं भी इसे सियासी बम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए ये लोकतंत्र, जमहूरियत, प्रजातंत्र किस बिना पर खड़ा है। आपको, मुझको, सबको एक अदद वोटिंग का अधिकार है। अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का हक हम जनता जनार्दन है। अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बड़ा हो या छोटा हो, मतलब 18 साल से ऊपर होना चाहिए, पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी जाति का हो, हर आदमी को एक एक वोट का अधिकार है, हक है। यही हम सही मायने में बराबर हैं। वी आर ऑल इक्वल, एक ही बात को लेकर। अब इसमें चोरी हो जाए, यानी कि सरकार डाका डालकर फर्जीवाड़े से बने, तो इससे बुरा लोकतंत्र के लिए कुछ नहीं हो सकता।
राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में वोटों की चोरी हुई, महाराष्ट्र में भी हुई और कर्नाटक में भी हुई है। अब यह किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जहां हार गए वहां पर परेशान हो रहे हैं राहुल गांधी। हरियाणा महाराष्ट्र अलग अलग आरोप लगाए, कभी कह रहे हैं 40 लाख वोट बढ़ गए, कभी 70, आज 1 करोड़ कहा, बढ़े हैं 41 लाख वोट महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच। तो कुछ बातों में इनकंसिस्टेंसीज भी हैं राहुल गांधी की। लेकिन आज जो खुलासा किया है, अब उसकी वानगी आपके सामने मैं पेश करता हूं। तय आपको करना है, यह सही मायने में बम है या फुस है। राहुल गांधी ने पहले तो आरोप लगाए चुनाव आयोग पर, सीसीटीवी फुटेज नहीं देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब वो मुद्दे पर आए कि वोटों की चोरी कैसे हुई। उन्होंने कहा 5 तरीके हैं जो वोटों की चोरी करने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 6 महीने तक राहुल गांधी ने दावा किया वो और कांग्रेस पार्टी के लोग इसकी तहकीकात कर रहे थे। तहकीकात क्यों? कि जी हमारे इंटरनल सर्वे में हम 17 सीटें जीतने वाले थे। कर्नाटक में लोकसभा में 28 हैं वहां पर सीटें, हमने जीती 9 ही। तो हारी हुई इन 8 सीटों में से एक पर हमने फोकस किया, वो थी बेंगलुरु सेंट्रल। अब यहां पर 7 विधानसभा सीटें भी आती हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 6 राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस आगे थी। एक महादेवपुरा में बीजेपी ने 1,14,000 वोटों की बढ़त बना ली। अब यह बढ़त कैसे बनी? अब 5 तरीकों में आते हैं। तो पहला तरीका, डुप्लीकेट वोटर्स, यानी कि एक वोटर कई जगह वोट डाल रहा है। इन्होंने कहा कि कुल मिलाकर 1,250,000 फर्जी वोटर बनाए गए, ये दावा कर रहे हैं राहुल गांधी। 1,14,000 से उस विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ गए और यहां पर वो कह रहे हैं 1,250,000 फर्जी वोटर थे। इनमें सबसे पहला आ जाता है जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, 11,965, ये आंकड़ा दिया। और इसमें उन्होंने बाकायदा लिस्ट दी है। गुरपत सिंह डांग नाम का आदमी, वो 4 जगह वोट डालता दिखाई दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। आदित्य श्रीवास्तव नाम का वोटर कर्नाटक में भी, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में वोट देता है। और फिर पूरा एक फर्रा दिखा दिया कि 11,000 ऐसे वोटर हैं, 11,965, 12,000 के करीब। फिर बात आती है फर्जी और अमान्य पतों की। यहां भी एक लंबी फेहरिस्त दिखाई राहुल गांधी ने कि हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 0। ये कितने लोगों के हाउस नंबर 0 हो सकते हैं? एक 7 फीट ऊंचे वोटर लिस्ट ढेर से 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी पकड़ी गई, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। एक कमरे के घर पर 80 वोटर थे, एक ही पते पर कई वोटर, ये फर्जी और अमान्य पते। यहां 40,009 लोग वो दावा कर रहे हैं। फिर बात आती है एक पते पर कई वोटर, 10,445, एक BHK का मकान और वहां पर वोटर पाए जाते हैं 80, और एक घर के भी नहीं, अलग अलग सरनेम, यानी कि अलग अलग परिवारों के 80 लोग एक BHK के मकान में रह रहे हैं। 68 लोग एक ब्रूवरी, शराब बनाने का प्लांट, वहां पर तो कोई रहता नहीं, 68 लोग वहां दिखाए गए हैं। ऐसे लोग हैं 10,452। फिर गलत और अमान्य फोटो, यह बड़ा दिलचस्प है, इस पर गौर कीजिएगा। ये तो मैंने जो आपको 80 वोटर कहां पर हैं, 46 वोटर कहां पर हैं, वो बताए 1 BHK में। अब अगला
गलत और अमान्य फोटो। अब ये फोटोओं का देखिए, इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे। ये पिद्दी भर 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर की फोटो लगी हुई है, कोई पहचान सकता है क्या इन्हें? और जहां फोटो हैं भी वो इतनी धुंधली या इतनी डिफोकस्ड, उनका पता ही ना लगे। ऐसे 4132 वोटर ये दावा कर रहे हैं राहुल गांधी। और फिर बात आती है जहां असल कहानी कहीं छिपी तो नहीं हुई है, राहुल के आरोपों को सही माने तो। अब दर्शकों, एक फॉर्म 6 होता है जिसमें जो 18 साल का हो गया, आप में से कोई 18 साल का हुआ, वो कहेगा भाई फॉर्म 6, चुनाव आयोग जाएगा कि फॉर्म 6 भर दो, आपका नाम जुड़ जाएगा। यह अमूमन 18 साल से ऊपर 18 से 22 साल के लोग इस लिस्ट में पाए जाएंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बहुत सारे चुनावी विश्लेषक कहते हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स उनको बड़ी तादाद में वोट करते हैं। पर ये फर्स्ट टाइम वोटर्स में अगर ये फॉर्म 6 भरने वाले फर्स्ट टाइम ही होते हैं तो किन लोगों की फेहरिस्त राहुल गांधी ने सामने पेश की? शकुन रानी, 70 साल की उम्र, और वोटर लिस्ट में नाम भी 2-2 जगह। फर्स्ट टाइम वोटर 70 साल की उम्र, कह रहे हैं 95 साल की उम्र के भी लोग हैं, 90, 85, 80, 75, 60, 65, उससे नीचे वाले तो है ही नहीं। और संख्या कितनी? 33,692। अब अगर ऐसा हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। कुल मिलाकर संख्या हो जाती है 1,250,000। अब बीजेपी हमलावर है राहुल गांधी पर। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो किसे मानते हैं? इनको बार बार अटैक करना सही नहीं है। ऐसा करके आप सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। और पार्लियामेंट में वही मुद्दा आता है जो चर्चित होता है। हम तैयार हैं चर्चा के लिए, लेकिन ऐसे मुद्दों पर नहीं जिसको नियम के बिना पार्लियामेंट में लाने की कोशिश हो। यानी कि सरकार ने साफ कर दिया इस बारे में संसद के मॉनसून सत्र में चर्चा नहीं होने वाली है। संबित पात्रा कह रहे हैं मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जहां जीत जाते हैं वहां सवाल नहीं उठाते, जहां जीतेगा कोई सवाल उठाता है। संबित पात्रा, आप सवाल उठा लेते, यहां वो उठा रहे हैं। पर बॉम्बे हाई कोर्ट का भी जिक्र किया जा रहा है, उन्होंने लताड़ लगाई थी राहुल गांधी को। पर यह कभी भी अंतिम फैसलों में शामिल नहीं होती ऐसी लताड़ या ऐसी बात कि भाई संसद में क्यों नहीं पूछते कि चीन की जमीन पर, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। नहीं, वो तो किया हुआ है, सांसद बनना पड़ेगा क्या उसके लिए? अब यहां पर अहम सवाल यह हो जाता है कि चुनाव आयोग ने क्या बोला। अब चुनाव आयोग ने कल 1 से 3 बजे के बीच कांग्रेस को बुला लिया है कि आइए सबूत दीजिए। हमने तो आपको एसएसआर स्पेशल समरी रिव्यू 2025 नवंबर में आपके सामने पेश कर दी थी। ड्राफ्ट जो था, फाइनल आपको जनवरी 2025 में दे दिया था। और आपने उसके बाद कितनी अपील की? एक भी नहीं की। और यहां पर शपथ पत्र भी उन्होंने लगा दिया है साथ में कि शपथ पत्र भर दें राहुल गांधी। 20(3)(b) रूल जो है उसके तहत तो हम संज्ञान ले लेंगे, वरना अदालत में चले जाइए। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो मैंने जनता में कह दिया वही शपथ मान लीजिए, आपने मेरे आरोपों को गलत नहीं बताया है। तो क्या दरअसल दाल में कुछ काला है? कुछ बड़ा घोटाला है वोटों का, या ये राजनीतिक माया जाल है? अब इसके तार बिहार से भी जुड़ रहे हैं। 17 अगस्त से बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के खिलाफ वोट अधिकार को लेकर आंदोलन करने वाले हैं इंडिया वाले। तो ये वोटों पर लड़ाई लंबी चढ़ने वाली है क्या? इसी की तहकीकात करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, वोटों की चोरी कौन कर रहा सीना जोरी?
और राहुल ने फोड़ा सियासी बम या फैला रहे भ्रम, और भ्रम के साथ साथ क्या धमकी भी दे रहे हैं राहुल गांधी। क्या बोले कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो क्या करेंगे, उस पर एक नजर डाल लीजिए, फिर पैनल से आपका परिचय कराता हूं। One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. Because you are attacking the foundation of what our freedom fathers built. चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, अहम घटक है एनडीए का राजीव रंजन, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, आदेश रावल वरिष्ठ पत्रकार हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं पॉलिटिक्स के, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक प्रोफेसर संजय कुमार, और एनडीए के एक और अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, वकील भी हैं, आज चुनाव आयोग में गए थे ये खुद, AK वाजपेयी मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। सुप्रिया श्रीनेत, पीसीआर आप अपनी आवाज बंद कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। सुप्रिया श्रीनेत, सियासी बम पर तो मैं बाद में आता हूं, ये बम है या भ्रम फैला रहे हैं, पर आप धमका भी रहे हैं, राहुल गांधी धमका रहे हैं कि हम भी सत्ता में आएंगे, फिर चुन चुनकर इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये कौन सी लोकतंत्र की बात, ऐसी लोकतांत्रिक बात क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? ये लोकतांत्रिक बात है? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। आज जो खुलासा राहुल गांधी जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने सबूतों के साथ किया है, उसके बाद चुनाव आयोग को इस देश से माफी मांगनी चाहिए। धृष्टता करना तो बड़ी दूर की बात है। किसका काम है फर्जी वोटर हटाना? चुनाव आयोग का। किसका काम है फर्जी पते हटाना? चुनाव आयोग का। किसका काम है यह सुनिश्चित करना कि एक वोटर एक से ज्यादा जगह वोट न डाले? चुनाव आयोग का। किसका काम है कि बल्क वोटिंग गलत पते से हो? चुनाव आयोग का। उजागर कौन कर रहे हैं? राहुल गांधी। चुनाव आयोग, यही काम चुनाव आयोग बिहार में करता है। 65,64,000 वोटरों को दूर करता है, लिस्ट से हटा देता है। आप कहते हैं घपला कर रहे हैं। चित भी मेरी पट भी मेरी। मुझे एक बार बोल लेने दीजिए, उसके बाद आपके तमाम सवाल होंगे। जैसे धारा प्रवाह आपने भी 10 मिनट बोला, मुझे भी धारा प्रवाह 3 मिनट बोलने दीजिए। आपसे ये गुजारिश है मेरी। जो काम चुनाव आयोग का था वो इस देश का विपक्ष कर रहा है। इस देश का नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर सबूत देकर और विद नाम आपको बता रहा है। फॉर्म 6 में 98 साल की महिला के नाम है। विद नाम आपको बता रहा है कि वो गुरकीरत डैंग जो है वो 4 बूथों पर सदस्य है। विशाल सिंह है, वो उत्तर प्रदेश में भी वोट डाल रहे हैं, कर्नाटका में भी डाल रहे हैं। आदित्य श्रीवास्तव है, वो उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र सब जगह वोट डाल रहे हैं। किसी के पिता नाम है सनीता देवी, पिता का नाम है ILDFGH। ये सब देखने के बाद इस देश के चुनाव आयोग को इस देश से माफी मांगनी चाहिए। ये काम आपका था, करना दूसरे को पड़ रहा है क्योंकि आपने धृष्टता की है। आपने चुनाव के नियम बदल दिए जब आपसे सबूत मांगे गए। आपने बोला हम 45 दिन से ज्यादा की वीडियोग्राफी नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्लाउड में रखिए, हार्ड डिस्क में रखिए, तमाम चीजें रखिए। क्यों नहीं रखेंगे आप लोकतंत्र में ये सब? और जिस चीज का जिक्र आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस देश में, दुनिया में जो सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसने इस देश में सबको एक बराबर एक ताकत दी है। इस देश के सबसे अमीर और सबसे गरीब, इस देश के दिहाड़ी मजदूर, इस देश के प्रधानमंत्री, पुरुष हो स्त्री हो, आप कौन सी भाषा बोलते हो, क्या आपकी कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति के पास एक ही वोट की ताकत है और वो इस देश के गरीब आदमी का सबसे ताकतवर हथियार है। और उसी को छीनने की कोशिश होगी तो हम मूक दर्शक बने रहेंगे, हम जी हजूरी करेंगे, हम चिरौरी करेंगे। हम बिल्कुल सनद रहे जिसको भी ये चोरी कर रहा है
कि एक दिन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा और आप लोकतंत्र के साथ अगर खिलवाड़ करते पाए गए तो इस देश के कानून के सामने आपको लाया चुनाव जाएगा और आयोग तो कानूनी ये सजा कह दी रहा जाएगी। है, सुप्रिया, मैंने सनद रहे बिल्कुल सबको। नहीं टोका आपको देश के बीच में। लोकतंत्र के साथ जो कोई ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल था, समरी, जो स्पेशल समरी रिव्यू चल रहा था पूरे देश में, उसकी कॉपी आपको दे दी थी नवंबर 2024 में। फाइनल इलेक्टोरल रोल की कॉपी जनवरी 2025 में दे दी। आपने एक भी अपील नहीं की। और यहां भी शपथ पत्र भरते क्यों नहीं कि मैं जनता में बोल दिया वही शपथ है? ये तो फिल्मी डायलॉग हो गया ना राहुल गांधी की तरफ से। संदीप जी, कोई एक व्यक्ति अगर फिल्मी डायलॉग नहीं करता तो वो राहुल गांधी है। उन्होंने वेट किया, 6 महीने का टाइम दिया, हमें इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल लिस्ट नहीं दी गई, हमें 40-45 लोगों को लगातार बैठकर वो काम कराना पड़ा और उसके बाद उन्होंने आज प्रेस वार्ता करी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, उन्होंने लिस्ट दे दी इसलिए उनका पन्ना झाड़ लेगी चुनाव आयोग? आपकी नाक के नीचे अगर चुनाव और वोटर्स में धांधली हो रही है तो यह आपकी जिम्मेदारी थी। आप ये कहकर अपना पलड़ा नहीं झाड़ सकते कि किसी ने अपील नहीं करी। किसी ने अपील नहीं करी तो इस देश के लोकतंत्र को आप तबाह कर दीजिएगा। छोटी यूनिट्स का बदला आप इस देश के लोकतंत्र से निकालिएगा। और राहुल गांधी जी क्या गलत कह रहे हैं? चुने हुए सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष है, डंके की चोट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आर्टिकल लिखे हैं, तमाम फोरम पे बात करिए, तमाम बार हम इलेक्शन कमीशन गए हैं। क्यों हम नहीं मानेंगे कि इलेक्शन कमीशन को इस पर दिसंबर में भी आपको बुलाया था चुनाव आयोग ने और राहुल गांधी वहां पर नहीं गए थे। चुनाव आयोग का एक सचिव राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिख के हर चीज बर्खास्त करेगा। आज राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने विस्तार से समझाया कि क्या हुआ है। और चुनाव आयोग का एक फर्जी व्यक्ति बैठकर, एक ट्रोल बैठकर उसको फैक्ट चेक करके कहता है सब गलत है और हम चुप हो जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे हाथ जोड़ के, जी हजूर हम आ गए। जी हजूरी नहीं है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर एक भी वोट गलत पड़ रहा है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इस देश में जो हो रहा है, जो चुनी हुई जो संस्थाएं संवैधानिक रूप से बनाई गई थी लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करने की, उसको सशक्त करने की, उसको सुरक्षित रखने की, वही संस्था लोकतंत्र की त्राही त्राही कर रही है, तार तार कर रही है और यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई चेतावनी नहीं है, इस देश का कानून उसकी सजा देगा और हर उस व्यक्ति को देगा जो वोट के कानून सजा देगा या राहुल गांधी सजा देंगे? खिलवाड़ कर रहा है। कानून सजा देगा, राहुल गांधी सजा देंगे? मेरा पहला सवाल का जवाब अभी तक आपने दिया नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी भी सरकार आएगी, हम चुन चुन कर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। ये चेतावनी है या धमकी है? सीधी सीधी धमकी है। ये कौन सा लोकतंत्र है सुप्रिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? और ये कैसा लोकतंत्र है कि एक आदमी 4 बार वोट डाल रहा है? ये कैसा लोकतंत्र है कि फॉर्म 6 में 98 साल की महिला का नाम है? ये कैसा लोकतंत्र है कि एक ही आदमी महाराष्ट्र से लेकर यूपी और कर्नाटका में वोट कर रहा है? ये कैसा लोकतंत्र है कि पिता के नाम पे LFDJ लिख दो? ये कैसा लोकतंत्र है कि एक बियर की ब्रूअरी में 68 लोग रजिस्टर्ड है? ये लोकतंत्र का खिलवाड़ हो रहा है और आप चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष और पूरा विपक्ष हाजी करके चुप रहे। यहां पर चेतावनी इसलिए देनी जरूरी है क्योंकि अफसरों के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर जो संवैधानिक एक जिम्मेदारी है वो है निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। और अगर आप वो नहीं करेंगे, अगर आप एक मिली भगत चलाएंगे तो आपको चेतावनी है कि इस देश के कानून, इवेंचुअली द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दिस कंट्री विल कैच यू नो मैटर वेयर यू आर। और ये जरूरी है, लोगों को याद रहे, लोगों को कानून का डर जरूरी है, लोगों को संविधान का डर जरूरी है, लोगों को मताधिकार चुराने का कोई भी हक नहीं है। महेश वर्मा, चोरी हो रही है और ऊपर से सीनाजोरी कर रहा है चुनाव आयोग भी और बीजेपी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला खेल कर रहा है, क्या ये कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत? संदीप भाई, जिस प्रकार से राहुल गांधी अपने वाणी विचार और अपनी ओछी हरकत और अपने झूठ के सहारे एक बाजार गर्म करते हैं और जिस प्रकार से जो है ओछी हरकत, संवैधानिक संस्था हरकत ओछी कैसे हुई बताइए ना प्लीज। अभी देखिए ना, इससे बड़ा ओछी हरकत मैं हूं, अभी मैं हूं सुप्रिया, मैं रोकने के लिए हूं, मैं कोई बदजुबानी नहीं होने दूंगा, ये मेरा काम है, चिंता मत करिए। बदजुबानी की बात नहीं चलिए। हाँ, देश को बदनाम करने की जो काम लगातार शुरू किया। अगर चोरी हो रही है वोट की, देश को बदनाम कौन कर रहा है फिर? अगर ये आरोप सही निकले थे, अगर आरोप सही निकले तो फिर कौन देश को बदनाम कर रहा है? फिर आज करते ना, एक हलफनामे की बात थी, अगर इनकी ये राजनीतिक फर्जीवाड़ा नहीं था तो कहते ना कि हाँ जी हम हलफनामा देंगे,
हम एफिडेविट दे के ये कहेंगे तो कल कि ये जो मुलाकात हमने होगी, अभी देख लेंगे हलफनामा दिया जाता है या नहीं। सर ये वो राहुल गांधी हैं जो पेगासस और राफेल से शुरू हुए, लगातार इन्होंने झूठ का बाजार गर्म किया, लगातार झूठ बोलते रहे। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जिस व्यक्ति को ये कहा है कि इस देश को खाते पीते हो, इस देश में रहते हो, कम से कम इस देश के बारे में अच्छा बोलना सीख लो। एक मिनट महेश, ये आपकी जो ट्रोल आर्मी, एक मिनट महेश, जो आपकी ये ट्रोल आर्मी एक मिनट सुनिए ना प्लीज, बात तो सुन लीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट का ये मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूथू नहीं चलेगा ना। एक तरफ ये ऑब्जर्वेशन, ये कभी आखिरी फैसले में AK वाजपेयी, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कभी ये अंतिम फैसले में ये बातें नहीं आती हैं? राहुल गांधी को बोला कि सवाल क्यों पूछ रहे हो संसद, मैं पूछ रहा हूं। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, तो इसमें मुझे सांसद बनना पड़ेगा क्या? और 2004 में जब कौन जस्टिस थे, अब मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे, तब क्या वो बयान दिए थे, वो भी आखिरी जजमेंट का हिस्सा नहीं थे। उनको आप सिलेक्टिविज्म यहां हो रही है कि कहीं और हो रही है? नहीं, देखिए रिटर्न आर्ग्यूमेंट गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। ठीक है, आपकी बात ठीक है। आर्ग्यूमेंट जब कोर्ट में चलता है तो कुछ बातें जैसे नहीं, उस पर इतना हल्ला जो काट रहे हैं, इससे पहले की चीजों में भी चले जाइए फिर। अब तो अगर कहोगे तो सबके लिए कहोगे, लेकिन ओवरऑल When Rome was burning, Nero was sleeping, कहा गया ना। ओरल ऑब्जर्वेशन कोर्ट की जजेस और एडवोकेट, ठीक है, बस मैं इतना लिमिटेड पॉइंट था। ये ओरल जजमेंट में मत जाइए, आगे बताइए। अगर चोरी हो रही है, अगर कोई खुलासा कर रहा है कि नहीं शपथ पत्र भर दो, चुनाव आयोग ये क्यों नहीं कह देता ये कोरी बकवास है, ये बिल्कुल झूठे मन गढ़ंत आरोप हैं, और CCTV फुटेज वो 45 दिन ही क्यों रखना चाह रहा है, उससे आगे क्यों नहीं रखता? ये वही व्यक्ति हैं जो एक बार संसद में चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के ये कह रहे हैं कि साहब पेगासस से हमारी जासूसी हुई, और जब ये कहा गया कि भाई आप अपना जो है मोबाइल जो है जमा कर दीजिए और एक कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, तो ये आदमी भागता हुआ नजर आया। नहीं, यहाँ पे तो पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, सारे दस्तावेज दिए, इनकी सत्यता देखिए। राहुल गांधी अगर झूठ बोल रहा है तो ही शुड बी नेम्ड एंड शेम्ड। चुनाव आयोग ये बीड़ा क्यों नहीं उठाता कि बिल्कुल गलत बोल रहे, पर्दाफाश करो ना। संदीप राहुल गांधी का सवाल करते हैं तो उसका जवाब भी आने दीजिए। आप अपने दर्शकों को वंचित मत करिए। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि चुनाव आयोग ने जो चुनौती दी उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी? क्या एक हलफनामा? अरे चुनाव आयोग उनकी सारी बात को झूठ, अरे भाई झूठ बोल। ये गुरपत सिंह डांग नाम का व्यक्ति 4 बूथ पर इसका नाम था या नहीं? आदित्य श्रीवास्तव वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में वोट दे रहा था कि नहीं? बता दे चुनाव आयोग, इसमें क्या है? साहब ये राहुल गांधी का सारा ये जो बाजार है, ये जो राहुल गांधी का ये जो किताब है, राहुल गांधी का जो ये ड्रामा है, राहुल गांधी अच्छा ये ड्रामा है, सारी ये शकुन रानी, आप देखिए ना, ये 70 साल की महिला फॉर्म 16 भर रही है, फॉर्म 6 भर रही है। बोलने दीजिए। अभी हाल में ही SIP में SIR को लेकर जो है किस तरह से बाजार गर्म किया तेजस्वी यादव, देखिए मेरा नाम काट दिया गया, क्या निकला? झूठ का पुलिंदा। तो ये झूठ का पुलिंदा है, पर्दाफाश कर दीजिए ना राहुल गांधी का। बिल्कुल, हम तो कह चुनाव आयोग को करना चाहिए। आप चुनाव आयोग के वकील क्यों बने हुए हैं? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, बीजेपी चुनाव आयोग की वकील क्यों बनी हुई है? सर हम तो ये कह रहे हैं कि जो देश जो संवैधानिक संस्था है उसके अच्छा, वो सब ऐसे सवाल नहीं, वो संवैधानिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मुझे फैसला करने अच्छा, संवैधानिक संस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। राहुल गांधी जो है आज के आप इन्हीं EVM को लेकर आप ही के राज्यसभा सांसद हुए GVL नरसिम्हा राव किताब लिखी जिसकी प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। आप चोरी के आरोप लगाए वो सच, राहुल गांधी लगाए तो भ्रम फैला रहे। हमने कहा कि EVM की जो व्यवस्था है, EVM की जो व्यवस्था करी गई है उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। हमने उसमें एक पारदर्शिता की बात कही थी, वो पारदर्शिता जब आई, जब सुप्रीम कोर्ट EVM में फर्जीवाड़ा होता है, सीधा सीधा ये लिखा था, मैंने पूरी किताब पढ़ी हुई है, एक बार नहीं 2 बार। वो सारी बातें नहीं, वो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद खत्म हो गई। अच्छा, EVM जैसे हमारे लिए ऐसे कांग्रेस है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि साहब कम से कम वो काम मत करिए इस देश में जो कि जिससे कि कांग्रेस भी मुंह दिखाने के लायक ना रहे। आज की डेट में राहुल गांधी अरे तो
पर्दाफाश करिए ना राहुल गांधी से, मुझे क्या लेना देना, वो चुनाव आयोग बचता क्यों फिर रहा है? सर मैं कीजिए, हलफनामा भर दीजिए। हलफनामा क्या, आप बता दीजिए ना। कोई इतने अहम सवाल उठा रहा है, नेता प्रतिपक्ष हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है राहुल गांधी। चुनाव साधारण क्या, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? जिस चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया कि हम कोई भी टिप्पणी का टिप्पणी नहीं करने देंगे, हम चुनाव आयोग, किसी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी कहा था महेश वर्मा कि आप राशन कार्ड को, आप आधार कार्ड को मानो, नहीं माना चुनाव आयोग ने। उसने रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा कर सकते हैं तो बताइए, और इन्हीं के पार्टी के वेणुगोपाल जी राज्यसभा में छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि आधार का कोई आधार नहीं बनता है तो उसको आप वोट से लिंक करिए। अरे आधार को लिंक कर रहे थे वोटर लिस्ट से 2015 में खुद चुनाव आयोग कर रहा था। अरे कम से कम आधी अधूरी जानकारी आप पेश कर रहे हैं। खैर, संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं। संजय सिंह, आप दिल्ली में भी आरोप लगा रहे थे, आजकल राहुल गांधी से ज़्यादा अच्छी बन तो नहीं रही है आम आदमी पार्टी की, लेकिन राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं अब उसमें एक निरंतरता दिख रही है। जो बात आप कह रहे थे कि भाई सांसदों के घर में 40-40 वोट, 45-45 वोट, यहाँ पर ये तो 5 श्रेणियां दे दी राहुल गांधी ने। संदीप जी, आपको नमस्कार और आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। लेकिन आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि आज आपने इतने के सवाल पूछे कि आपके दर्शक भी हैरान होंगे कि कितने मासूमियत के सवाल पूछे आपने। हमारे इलाके के थानेदार ने अपने सिपाहियों के साथ मिलके इलाके में डकैती डाल दी, लोगों के घर लूट लिए, चोरी कर ली। उसके बाद आप कह रहे हैं कि भैया आपने थानेदार को बताया क्यों नहीं कि चोरी करना गलत बात है, डकैती करना गलत बात है। अरे भैया, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराना। यह वोट की चोरी उसके नेतृत्व में हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत के साथ हो रही है, और ऐसे सामान्य चोरी नहीं हो रही है। अगर आप वास्तव में पूछिए तो जितने बड़े चोरी के खुलासे दिल्ली और आज और इसके पहले हुए हैं और एसआईआर में हुए हैं, उसके बाद देश के कई चुनाव अवैध घोषित हो जाने चाहिए। देश की सरकार वोट चोरी के आधार पर अवैध घोषित हो जानी चाहिए। वोट चोरी के आधार पर बनी हुई सरकार है दिल्ली की सरकार, वोट चोरी के आधार पर बनी हुई सरकार है। मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा है मेरे पास, 14 विधानसभाओं का, और इन 14 विधानसभाओं में जनकपुरी में 6,247, संगम बिहार में 5,862, आरके पुरम में 4,285। इस प्रकार से वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, और किसके किसके द्वारा दी गई, और आप हैरान हो जाएंगे, एक कार्यकर्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, आप कह रहे हैं ना शिकायत क्यों नहीं किया आपने, हाँ। क्यों नहीं जानकारी दी चुनाव आयोग की? हमने दिल्ली में जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने 11,008 वोट कटवाने की शाहदरा में एप्लीकेशन दी। जनकपुरी में 4,874 वोट कटवाने के लिए बीजेपी के चिन्हित करके हमने बताए ये 24 कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। तुगलकाबाद में 15 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। 117 नंबर बूथ पे तुगलकाबाद में 554 हलफनामा भरा था, शपथ पत्र भर कर ये जानकारी दी थी। मुझे बताइए, शपथ पत्र आपने भरा, आपने शपथ पत्र भरा और चुनाव आयोग को ये जानकारी दी? नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं ना संजय भाई। 50 बार मिलकर जानकारी दी, 50 बार मिलकर जानकारी दी, धरना किया, प्रदर्शन किया, चिल्लाए। नहीं, इसमें एक और कहानी भी है, एक और कहानी भी है संजय भाई। एक सेकंड सर सुनिए आप। हाँ सुनाइए। संदीप जी सुन लीजिए। एक कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर के घर में लोकसभा के चुनाव में 2024 में 3 वोट था। उसी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के घर में विधानसभा दिल्ली के चुनाव में 33 वोट था। क्या यह प्रमाण काफी नहीं है कार्रवाई करने के लिए? किसी के घर में 22 वोट, किसी के घर में 26 वोट, किसी के घर में 35 वोट, ये सारे प्रमाण दिए गए।
नहीं, मुझे केंद्रीय एक चीज मंत्रियों के बताइए। नाम दिए गए, ना, ना, ना। सारी जानकारी संजय भाई, दी गई। संजय भाई, मुझे और एक आप कह रहे हैं चीज- चुनाव आयोग तो भोला बंदर है, सुनिए उसको ना, कुछ नहीं पता। सुनिए ना, एक चीज बताइए, दिल्ली में आपकी सरकार थी, जैसे कर्नाटक में 2023 में बन गई थी कांग्रेस की सरकार, वहां पर बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं, चुनाव अधिकारी, शिक्षक वगैरह होते हैं, वो सरकारी कर्मचारी हैं। आपके नीचे काम करने वाले, आपने उनकी मदद नहीं ली, वो सब सर, कुछ आप दिल्ली क्या से बात कर रहे हैं? दिल्ली सर, से आप सब क्या कुछ बात कर रहे हैं? रिमोट कंट्रोल हो जाता है। सर, अरे संदीप जी, नियम चुनाव आयोग का मालूम है आपको? एक व्यक्ति 10 फॉर्म से ज्यादा भर नहीं सकता है वोट कटवाने के लिए। फॉर्म 7 10 से ज्यादा नहीं भर सकता है एक व्यक्ति, और अगर 30 से ज्यादा उसने 3 दिन में भर दिया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, एसडीएम लेवल का ऑफिसर करेगा। यहां पे हजारों हजार वोट बीजेपी का कार्यकर्ता कटवाने के लिए और टारगेट करके आम आदमी वो पार्टी के वोट्स कटवाने के लिए बीएलओ भी होते हैं और बीएलए भी। आप बिहार की बात कर रहे हैं। आपके भी तो बूथ ट्रम्प का लेवल वोट एजेंट बन गया। होते हैं, ट्रम्प बूथ का वोट लेवल बन गया बिहार बूथ में, लेवल सर। एजेंट होते हैं, ट्रम्प का पार्टियों के वोट भी बन होते गया हैं। बिहार आपके में। तो कार्यकर्ता इतने हैं, वो ट्रम्प, नहीं हाँ, रोक उन्हीं ने पाए। शिकायत की, उन्होंने जानकारी दी, उन्होंने शिकायत की, उनके माध्यम से ही जानकारी हमें मिली। ट्रंप का वोट बन गया बिहार में, 40 मरे हुए लोगों का वोट बन गया बिहार में, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन गया बिहार में, और आप कह रहे हैं गड़बड़ी नहीं हो रही है एसआईआर में, धांधली नहीं हो रही चुनाव आयोग के माध्यम से। तो वो धांधली और रोकने के चुनाव लिए आयोग एसआईआर कर रहा है। जाके चुनाव आयोग यही कर रहा है कि जहां कुछ अगर पारदर्शिता में कमी है, कहीं धांधली है, उसको दूर कर रहे हैं। 65 लाख वोटों को काटते हैं तो आप कहते हैं यहां भी घपला, यहां भी घपला, वहां भी घपला, जहां काम करे तो घपला, ना करे तो घपला। सीना ठोक के धांधली कर रहे हैं। अजीब हाल है भाई, सीना ठोक के धांधली कर रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग को बता क्यों नहीं रहे कि वो धांधली कर रहे हैं। अजीब तो बात है। सीना ठोक कर धांधली हो रही है, आप ये कह रहे हैं। एक मिनट, बहुत बहुत शुक्रिया। अब राजीव रंजन, ये सीना ठोक कर, ये सीना जोरी चुनाव आयोग कर रहा है क्या? चुनाव आयोग का काम लोकतंत्र को बचाना है, ये राहुल गांधी कह रहे थे। देखिए, आपने सुप्रिया सुले जी को अनइंटरप्टेड आपने अवसर दिया, और मैं अपेक्षा करूंगा कि मैं जो महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहता हूं उसका अवसर मुझे भी अब दीजिए। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, आपने चूंकि उसे कहा, लेकिन ये प्रासंगिक होगा कि इसको मैं फिर से दोहरा दूं, कि जो स्पेशल समरी रिवीजन है वो नवंबर 2024 में हुआ, फाइनल ड्राफ्ट का प्रकाशन जनवरी 2025 में हुआ, और इसके बाद कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक आपत्ति नहीं आई। बीएलओज और बीएलएस की चर्चा इतनी ज़्यादा होती है कि अब बूथ स्तरीय पार्टियों का संगठन और बीएलएस को तो बाजाप्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी मान्यता देती है कि उनकी आपत्तियों को काफ़ी तवज्जो दी जाएगी और उसे सुना जाएगा। आपको अगर प्रामाणिक जानकारियाँ थी तो कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाज़ा आपको खटखटाना चाहिए था, इन 8 महीनों का इंतज़ार करने के बजाय। और ये जितना कुछ ये हंगामा है केवल इसलिए है कि अब तक आप ये कहते थे कि हारने वाले जीतने वाले राज्यों में हम लोगों का आरोप ये होता था कि ये कभी सवाल खड़े नहीं करते हैं। तो ये हम लोगों के आरोपों का ये एक तरह से रणनीति के तहत ये एक जवाब है कि नहीं, हम जहाँ जीतते हैं वहाँ भी हमारे पास कुछ जानकारियाँ हैं। अब ईसीआई ने नहीं नहीं, यहाँ तो हारे ना, ये लोकसभा चुनाव का नतीजा है। नहीं, ये कर्नाटक लोकसभा चुनाव का नतीजा है। यहाँ पर 9 सीट जीत पाई कांग्रेस। मैं वही कह रहा हूँ, महादेवपुरा के विधानसभा सीटों पर आपकी जीत होती है और लोकसभा की सीट आप हार जाते हैं। जीत और हार दोनों ही नहीं, महादेवपुरा में हारे। राजीव रंजन जी, दोनों का विश्लेषण करें। नहीं, कांग्रेस 1,14,000 वोटों से पिछड़ गई महादेवपुरा में, और इसीलिए हार गई बेंगलुरु सेंट्रल सीट लोकसभा में। हाँ, नहीं, मैंने कहा लोकसभा हार गए और विधानसभा आप जीत गए। उसी मतदाता सूची पर आप विधानसभा जीत गए। तो हमारा ये कहना है कि अगर ये मानदंड है तो आपको तो एसआईआर के साथ होना चाहिए। आज तेजस्वी यादव पर राहुल जी सवाल क्यों नहीं खड़े कर पा रहे हैं कि उनके पास 2 जो एपिक हैं, उसका मतलब क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशों की खुली धज्जी उड़ाने वाले नेता हैं तेजस्वी यादव,
उनके पास 2 एपिक है, चोरी पकड़ी गई, नहीं तो उन्होंने जिस एपिक नहीं नंबर नहीं, का तो हवाला राहुल दिया, गांधी की भी चोरी वो तो दरअसल उनके पकड़ने हलफनामे में था ही नहीं। थोड़ी उतनी आतुरता उत्सुकता चुनाव आयोग क्यों नहीं दिखा रहा? अगर फॉर्म 6 में 75, 85, 95 साल की महिलाओं के नाम है, ये मैं क्या तो वही कह शको शुबा पैदा नहीं करता? आपको राजीव भाई, आप इतने तजुर्बेकार नेता हैं, आपने फॉर्म 6 में मैं आपको जो बातें कहना चाहता हूं, तजुर्बे के साथ जो तथ्य सामने है उसके आधार पर ही मैं कह रहा हूं कि जब आपको ईसीआई ने कहा सत्यापित आंकड़े आपको देने हैं, फॉर्म 6 का अगर दुरुपयोग हुआ है या जो भी मतदाता सूची में डुप्लीकेट वोटर्स के मामले हैं, इन पर आपको एफिडेविट फाइल करना चाहिए। उन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि गलत डेटा या गलत जानकारी देना ये कहीं ना कहीं एक कानूनन एक अपराध भी है। मुझे लगता है नहीं सोच समझ करके उन्हें जरूर एफिडेविट बित्ती फाइल करना बराबर चाहिए। फोटो, और दूध का दूध पानी का पानी हो। बित्ती बराबर फोटो हो, मकान नंबर 0 हो, रोड नंबर 0 हो, पिता का नाम AHIQJ हो, ये तो लंबी फेहरिस्त गिना रहे हैं। देखिए, अगर आपका बूथ स्तरीय संगठन और कर्नाटक में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और निसंदेह जो सांगठनिक ढांचा है उसके जरिए ये काम आंकड़ों को जुटाना इनके लिए बहुत मुश्किल नहीं रहा होगा। केवल हिट एंड रन करने के बजाय अगर उसके पक्ष में प्रामाणिक आंकड़े जुटा करके उन्हें सत्यापित करा करके, तो ये प्रामाणिक नहीं लगते हैं आपको आंकड़े? कहीं से भी नहीं, ये कोरा भ्रम फैलाने तो का ये प्रयास है, ये सियासी बम नहीं है, ये प्रामाणिक आंकड़े नहीं है। जब तक कि वो सत्यापित नहीं करते हैं, जब तक वो सत्यापित देखिए, राहुल तो गांधी दो करेंगे या पहले तो सत्यापित उन्हें चुनाव सत्यापित आयोग को है करना चाहिए? और ईसीआई को इसकी जांच करनी है। चुनाव आयोग सत्यापित करने के पहले आप स्वयं तो इसको आप कहिए कि चलिए, ये हमारी उसका हम जानकारी में सच है, कल ऐसा तक इंतजार पर करेंगे मैं उसका। जानता प्रोफेसर संजय कुमार, क्या ये पर्याप्त सबूत हैं? शको शुबा पैदा होता है क्या? बाकायदा दस्तावेजों के साथ सारी चीजें पेश की गई हैं यहाँ पर, ये कोरे सिर्फ मौखिक आरोप नहीं है। बिल्कुल संदीप, ये मौखिक आरोप नहीं है, लेकिन इसमें लेवल्स हैं। पहला, कई ऐसे सबूत दिए गए जैसे किसी एक व्यक्ति का नाम कई जगहों पर वोटर लिस्ट में है, राज्य के कई जगहों, अलग अलग जगहों के वोटर लिस्ट में है, एक व्यक्ति का नाम 3-4 राज्यों में है, फिर कोई ऐसा घर है, छोटा सा घर है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर 80 लोगों के नाम हैं वोटर लिस्ट में जो वहाँ रहते हैं, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती। ऐसे तमाम त्रुटियाँ हैं वोटर लिस्ट में, जिसका जिक्र राहुल गांधी सबूतों के साथ कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, वो सबूत दिखा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इसके आधार पर ये कह लें कि भाई ये बिल्कुल मिली भगत है? मुझे लगता है इसके सबूत कम से कम मुझे नहीं दिखाई पड़ते कि कोई मिली भगत। हाँ, इलेक्टोरल रोल की जो क्वालिटी है बहुत खराब है, तमाम तरह की त्रुटियां हैं। नहीं, आपने तो इतने सालों से, एक सेकंड संजय भाई, एक सेकंड अभी उस पे आते हैं। जो ये दरअसल बेंगलुरु सेंट्रल जो लोकसभा है, इसमें 7 विधानसभाएं हैं। आपने इतने चुनाव उनका विश्लेषण किया है, डेटा इकट्ठा किया है। ऐसा होता है क्या अमूमन कि एक इलाके में सटी हुई सीटें हैं सारी आपस में, 6 पर राहुल गांधी दावा कर रहे हैं हमारी बढ़त थी लोकसभा चुनाव में 6 विधानसभा सीटों पर, 7वीं महादेवपुरा जो है वहां पर वो पिछड़ जाते हैं, और पिछड़ते ही नहीं, 1,14,000 वोटों का अंतर होता है, और ये अंतर बीजेपी को ये सीट 32,000 वोटों से जीतने में कामयाब कर देती है। थोड़ा सा यहां पर इनकंसिस्टेंसी दिख रही है। ये मतलब ऐसा होता है 6 सीटें आसपास की सारी आप जीत गए, एक सीट आप 1,14,000 से हारेंगे? देखिए, टेक्निकली तो संभव है, लेकिन सामान्य नहीं लगता है। सामान्य नहीं लगता है ना, दृष्टिकोण से देखें सामान्य नहीं लगता है कि एक ही लोकसभा, सामान्य बिल्कुल नहीं लगता है। इसी को साइंटिफिक रिगिंग भी कहते हैं। बिल्कुल, अगर क्योंकि साइंटिफिक किस लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं? साइंटिफिक जो बड़े सलीके से, बड़े तरीके से किया जाता है, जिसको एक आम आदमी समझ नहीं पाए। अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और कई चुनावों में इसका जिक्र हो रहा है,
और आम आदमी को पता नहीं, पार्टी के जो नेता हैं उन्हें भी इस तह तक जाने में बहुत मतलब मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है। इसी के लिए कहते हैं इसको साइंटिफिक रिगिंग। ये वो वाला रिगिंग नहीं है कि बूथ पर खड़े हो गए और एक ही व्यक्ति बार बार वो जा रहा है फिर वोट दिया। हाँ। ये साइंटिफिक रिगिंग नहीं है। तो हाँ, तो ये साइंटिफिक इसी के लिए क्योंकि इस तरीके से, इतने सुचारू तरीके से, इतने बड़े क्लीन नीट तरीके से किया जा रहा है जिसका उसमें चुनाव आयोग के हाल फिलहाल में एक दो जो फैसले हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज 45 दिन से ज्यादा नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे भाई? आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी है, जो सुप्रिया भी इशारा कर रही थी, क्लाउड में आप स्टोरेज कर सकते हैं। स्टोरेज कोई दिक्कत थोड़ा है, डेटा स्टोर करना कोई दिक्कत है? हमारे चैनल की न जाने कितने साल पुरानी फुटेज हम स्टोर कर रखी है ना। वो कह रहे हैं कि मिलान हो जाएगा, सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए हमें। कई तरह के ये खामा खा के अड़ंगे लगा रहा है क्या चुनाव आयोग? देखिए कई तरह के आरोप लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, और ऐसे में होना यह चाहिए कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत थी। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि पहले 6 महीने रखे जाते थे, उसको नियम बदल के आपने 45 दिन कर दिया। अगर उनकी कोई मतलब रीजनेबल वजह भी होगी तो भी क्या रीजनेबल वजह हो सकती है? मतलब क्या? अरे क्लाउड में आप स्टोर कर दो। स्टोर करने में क्या दिक्कत है? मैं वो कह रहा हूं कि हाँ, स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं है। रीजनेबल का मतलब कि भाई अगर आप कह रहे हैं मैं फुटेज दे दो, वोटर की आइडेंटिटी का भी सवाल है। स्टोरेज की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं। स्टोरेज तो मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जो नियम था वही नियम चलने दिया जाता। क्यों वो नियम तो कुछ सवाल यहाँ पर उठते हैं। ठीक है, एक सेकंड, एक वाजपेयी, आज तो आप चुनाव आयोग भी गए और आपने कुछ सवाल भी उठाए हैं कि ये तो किसी भी नागरिक का एक हक होता है ना, वो इलेक्टोरल रोल में है, अब आप उसको बाहर कर दें। और कहां बाहर करना और कहां बाहर नहीं करेंगे, ये चुनाव आयोग पिक एंड चूज कर रहा है। सिलेक्टिविज्म का आरोप लगा रहे हैं संबित पात्रा राहुल गांधी पर। सिलेक्टिविज्म तो चुनाव आयोग कर रहा है। नहीं अच्छा संदीप जी, नहीं। और खाली हमारा डेलीगेशन ही नहीं किया, नेशनल पार्टीज का डेलीगेशन बाकायदा मिल रहा है, पिछले 15 दिन से मिलके आ चुका है। अब राज्य की सर सही तरीके से नहीं चल रहा है, ये आपकी एक परेशानी है। ये ऐतराज दर्ज कराया है ना आपने? हाँ बिल्कुल कराया, और भी बहुत से कराए, सजेशंस भी दिए हैं, और हमने क्वेश्चन भी पूछे कि एसआईआर का मसला जो चल रहा है उसमें ये 0 एड्रेस लिखा होता है, ये क्या है? तो फौरन जवाब आया कि 0 एड्रेस वहां लिखा जाता है, जैसे मान लो बंजारा एक जाति है राजस्थान में, उनका कोई पता नहीं होता, एक जगह वहां लिख गए और उसका कोई एड्रेस भी नहीं होता, तो हम उसको 0 एड्रेस डालते हैं। यह एक प्रीमिसेस है, ओपन में बनी हुई है, और उसमें शाम को भिखारी लोग या बाबा लोग आते हैं, उनको हम 0 एड्रेस डालते हैं। मतलब तो 4 जगह वोट भी डाल रहा होता कोई आदमी? नहीं, तो आप उसी को समझा रहा हूँ, गुरदीप की बात कर रहा हूँ, वो समझ में आ गई। मैं एक बात बड़ा समझा दूं कि एक माहौल बनाया जा रहा है, आप मैच में हार रहे हैं बार बार, तो आप रेफरी पे आरोप लगा रहे हैं। प्लीज, महाराष्ट्र में इन्होंने इलेक्शन पिटीशन फाइल की और उसमें बेसिक आर्ग्यूमेंट ये था कि 75 लाख वोट जो है ना 6 बजे के बाद पड़ गए। 1 दिन 2 दिन पूरी बहस चली, और क्या कह दिया कोर्ट ने? कोर्ट ने कह दिया कि 70 lakhs वोट्स कास्टेड आफ्टर 6 PM, इट्स ए ग्रोस अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। फिर फर्दर कह दिया, वी आर ऑफ द क्लियर ओपिनियन दैट मियरली ऑन पॉलिटिकल ओपिनियन और अनसब्सटेंशिएटेड न्यूज पेपर रिजेक्शन रिट पिटीशन इज नॉट मेंटेन। ये जजमेंट का हिस्सा था, जजमेंट का रिटर्न का हिस्सा है, इसीलिए कोट करके पढ़ रहा हूं प्लीज। तो देखो, आप कुछ कहें हम कुछ कहें तो कौन फैसला करेगा? जुडिशियल कोर्ट ही करेगा ना। आपने कहा फला कंस्टिट्यूएंसी में ये हो गया, वो तो अभी बॉम्बे हाई कोर्ट पे चैलेंज भी किया होगा, सुप्रीम कोर्ट में आएगा, वो तो करेंगे। अभी तो प्रीमा फेसाई यही है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट देंगे नहीं। इलेक्शन पिटीशन किस लिए बनी है? ये आपने वैलिड पॉइंट उठाया है आदेश रावल भाई। यहां पर एक सवाल जो सीधा सब उठा रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, ये हलफनामा शपथ पत्र दाखिल करेंगे क्या राहुल गांधी? वो दाखिल कर दें, कल करेंगे क्या? 1 से 3 बजे का समय मिला है कांग्रेस को मिलने के लिए।
नहीं, देखिए उन्होंने साफ कर दिया था जिस तरीके से अपनी बात का जवाब दिया था कि जो ये मेरे आज के सवाल है इनके जवाब पहले चुनाव आयोग दे। देखिए आज चुनाव आयोग को ये बात कहनी चाहिए थी कि ठीक है हमारी जानकारी में ये बात नहीं थी लेकिन आप लेके आए हैं तो हम इनकी जांच करेंगे। उसने ऐसा नहीं कहा। अभी तक संदीप जी क्या हो रहा था कि कहते थे कि राहुल गांधी जो है वो कंसिस्टेंटली इस पे काम नहीं करते, आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के बाद से लेके मैंने देखा है कि उन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आर्टिकल लिखे लगभग 15 भाषाओं में। उसके बाद जब डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया गया तो फिर इन्होंने उसके ऊपर काम किया। और आज जो हमने देखा कि कितनी लंबी सूची थी उन कागजात की जो नहीं, उनको सत्यापित भी तो करना होगा ना। लंबी सूची दे दी। मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। राहुल गांधी ने जो आज एक बात कही कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और जो बात मैंने पब्लिक के बीच में कही है वो ऑलरेडी सत्यापित ही है, उसमें कोई ऐसी नहीं बात नहीं, ये वही मैंने कहा, सुप्रिया से यही सवाल पूछा था। ये फिल्मी डायलॉग हो जाता है क्योंकि डिक्लेरेशन ओथ वो नेक्स्चर भी मेरे हाथ में है। उसमें दूसरा पॉइंट ये है, आई एम अवेयर दैट मेकिंग अ फॉल्स डिक्लेरेशन इन कनेक्शन विद इलेक्टोरल रोल्स इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 31 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। अगर सत्यापित करना, अगर ये आरोप सही है तो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में क्या दिक्कत है? संदीप जी, ये चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच में एक टेक्निकल लड़ाई है। मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं राजनीतिक पहलू की बात करता हूँ। दरअसल राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं इस देश की जनता को, जो बिहार में यात्रा होने वाली है उसके जरिए भी और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके जरिए भी, कि बीजेपी जो है वो खुद से चुनाव नहीं जीत सकती। वो कहीं ना कहीं आपका जो वोटिंग का राइट है उसको भी अब उसमें भी हेराफेरी होनी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सारे संस्थानों पे कब्जा हो गया है सरकार का, लेकिन एक अधिकार जो आपके पास था अब वो भी आपके पास नहीं बचा है। इसकी जो अगली कड़ी है वो बिहार की वो यात्रा है 15 डेज की, जिसमें वो बिहार के लोगों के बीच में जाएंगे और कहेंगे रिवीजन। नहीं, मेरी दिलचस्पी, आखिरी सवाल जो आदेश मैं आपसे पूछ रहा हूं, कल मिलेंगे कांग्रेस वाले चुनाव आयोग से तो मतलब ये हस्ताक्षर नहीं करेंगे? आपने कहा एक तकनीकी लड़ाई है, तकनीकी लड़ाई में ही जवाब कभी नहीं मिल पाएगा क्या? वो गोल गोल होता रहेगा। चुनाव आयोग कहेगा शपथ पत्र दाखिल कर दो, राहुल गांधी कहेंगे मैंने जनता में बोल दिया, वही शपथ पत्र है। मुझे ज्यादा लगता है कि राजनीतिक और नैरेटिव की लड़ाई है, परसेप्शन की लड़ाई है और राहुल गांधी उसको उसी तरफ लेके जा रहे हैं। वो बार बार जब ये बात कह रहे हैं कि मैंने जनता के बीच में ये बात कह दी है और जो मैंने कहा है वो सत्यापित ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक परसेप्शन और नैरेटिव की लड़ाई है जिसको वो जनता के बीच जाके कहना चाहते हैं। और जो उन्होंने आज कहा भी कि 25 सीटें ऐसी हैं जो 33,000 से कम मार्जिन में बीजेपी जीती है और बीजेपी 240 पे है। अगर वो 25 सीट माइनस कर दे तो पूर्ण बहुमत की सरकार तो पहले से नहीं बनी थी, वो और ज्यादा नीचे आ जाती। तो लड़ाई दूसरी चल रही है जिसको आप सत्यापित और टेक्निकल चीजों में लेकर बात करना चाहते हैं। देखिए, हमने बिल्कुल दर्शकों, हमने ये जो अहम पहलू है, देखिए एक अधिकार है जो हमें पूरा बराबर बनाता है। सब अमीर गरीब कोई भी हो, कोई जात पात, कोई धर्म हो, कोई जेंडर हो, सबको एक वोट का अधिकार है। उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। सही इस्तेमाल हो रहा है क्या? ये राजनीतिक बम है या भ्रम फैलाया जा रहा है, ये फैसला आप पर छोड़ देता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।